नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद आज आखिरकार देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी हो ही गई। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उनके बाद एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी डिप्टी सीएम पद की आज शपथ ली। तो महाराष्ट्र में आज नई महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। समारोह काफी भव्य रूप से हुआ। बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत तमाम बड़े नेता नजर आए। साथ ही बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स भी दिखे। तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस शपथ लेकर इतिहास भी रच चुके हैं। वैसे महायुति को प्रचंड बहुमत दिलाने में उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी सफलता दिलाने में कामयाब हुए हैं देवेंद्र फडणवीस। तो महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों के बाद शपथ ग्रहण तक का सफर कैसा रहा, कैसे सरकार गठन की कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ हुई है और आगे क्या कुछ होगा, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने शपथ तो ले ली, लेकिन कैसे ये हैप्पी एंडिंग रहा? देखिए, यही होना था और कैपिटल टीवी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम लोग इस बात को कह रहे थे कि जो हुआ ये 7-8 दिनों से हम लोग लगातार कहते आ रहे थे कि यही होगा और यही होना है। खैर, लेकिन कुछ चीजें जो हम लोग भी नहीं प्रिडिक्ट कर पाए थे, वो आज का कार्यक्रम, ये शपथ ग्रहण समारोह नहीं था। ये अपने आप में एक शक्ति प्रदर्शन था। कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन की सरकार बनती है। आपने इस भव्यता को कभी देखा? आज वहां बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, आप ये समझिए कि महाराष्ट्र और देश का who's who सारे लोग वहां मौजूद थे। 19 चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट का जितने भी बड़े मंत्री हैं, सारे लोग वहां मौजूद थे। 40,000 लोगों के बीच ये कार्यक्रम हुआ। क्यों मैं कह रहा हूं ये? और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार जो ऐसे मौकों पे बहुत कम जाते हैं, वो भी थे, नायडू भी थे, सारे लोग थे। आप इस चीज को समझिए कि राहुल गांधी और उसकी टीम ये इंडी गठबंधन के लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी कि भाई हम लोग शपथ लेते तो कोई शाहरुख खान नहीं आता, सचिन तेंदुलकर नहीं आते, ये सलमान खान, संजय दत्त नहीं आते, यहां लाइन लगे हुए थे। ये पावर का एहसास कराता है। ये बताता है कि ये देश इंडी गठबंधन की तरफ जरा सा भी झुका हुआ नहीं है। चुनाव भी जीते, सीटें भी जीते, और ये परसेप्शन वॉर, राजनीति तो परसेप्शन पे होती है। आज पूरे देश में क्या मैसेज गया? कह रहे तेंदुलकर बीजेपी के साथ है, ये सलमान खान भी बीजेपी के साथ है। अंबानी का पूरा परिवार था, 2 बेटे वहां पे मौजूद थे, खुद अंबानी भी बैठे थे वहां। सारे लोग। ऐसा लग रहा है कि इसको कहते हैं कि आप ये जो परसेप्शन बैटल है, उसमें आपने आज कांग्रेस पार्टी को, उसको कहते हैं, पटक पटक के उसको पराजित किया। नॉकआउट पंच है, ये नॉकआउट पंच है, जिस भव्यता के साथ सारी चीजें। तो ये तो बहुत बड़ा मैसेज आज गया है। और मैं आपको बता दूं, इसका इंपैक्ट दिल्ली के चुनाव में भी दिखेगा, और उसके बाद दिल्ली के बाद बिहार का नंबर है, बिहार पे भी दिखेगा। अब जरा
पीछे चलते हैं, शिंदे साहब ने अपने कद को छोटा कर लिया, अपने कद को छोटा कर लिया। इसी तरह का सिचुएशन 2022 में भी आया था। जिस नाव पे अभी शिंदे सवार है, वैसे ही कमोवेश सिचुएशन में देवेंद्र फडणवीस थे। देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह का बर्ताव किया, इसी सिचुएशन का कि जहां उनको मुख्यमंत्री से हटाकर के डिप्टी सीएम बनाया जा रहा था, आज शिंदे को मुख्यमंत्री से हटाकर के डिप्टी सीएम बनाया जा रहा था। सिचुएशन एक जैसा ही था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उसी सिचुएशन को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपना कद बढ़ा लिया। शिंदे जो टेंट्रम दिखाए, उन्होंने वैसे ही सिचुएशन में अपने कद को खराब कर लिया। ये साफ साफ दिख रहा है। और ये कद आपने खुद ब खुद ये किया है, तो आप ये समझिए देवेंद्र फडणवीस तो ऐसे व्यक्ति हैं जैसे एक महाभारत में कैरेक्टर था अर्जुन के बेटे अभिमन्यु। 10 साल में बीजेपी ने क्या किया वहां? 2014 तक भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में चौथे नंबर की पार्टी थी। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके बाद शिवसेना, उसके बाद एनसीपी, और भारतीय जनता पार्टी तो बस शिवसेना के साथ पीछे 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 पीछे। आज क्या स्थिति है? जो बीजेपी का विरोधी भी होगा वो ये बात कहेगा कि महाराष्ट्र में बिना किसी डाउट के सबसे बड़ी पार्टी, विदाउट एनी कंपटीशन, आज भारतीय जनता पार्टी वहां पे नंबर 1 पार्टी है। अकेले अपने दम पे सरकार बनाने की काबिल रखती है। किसकी वजह से? किसकी वजह से? वो चेहरा भारतीय जनता पार्टी का देवेंद्र फडणवीस है। और इसलिए जब ये रिजल्ट आया, उस वक्त से ही हम लोग कह रहे थे कि ये तो देवेंद्र फडणवीस की जीत है, और वही हुआ। शिंदे साहब पहले कहते रहे कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनना है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैसेज दे दिया गया कि अब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। इनको समझ में आ गया। फिर इन्होंने कहा कि भाई हम गृह मंत्रालय लेंगे। अमित शाह के साथ बैठक हुई दिल्ली में। वो बार बार कई बार उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय कम से कम मुझे दे दीजिए, लेकिन उनके सवालों को अनसुना कर दिया गया कि इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जवाब ही नहीं दिया। जब जवाब नहीं मिला, वो रूठ के चले गए। उनको लगा कि लोग मनाने आएंगे, लोग फोन करेंगे। न किसी ने मनाया, न किसी ने फोन किया, न किसी ने बात की, और न ही कोई आश्वासन मिला। अब आश्वासन नहीं मिला तो आज सवेरे तक वो अपना टेंट्रम दिखा रहे थे। कुछ होना, बेसिकली देखिए, राजनीति बड़ा क्रूर खेल है। अगर आपके पास बार्गेनिंग पावर है और उसको आप समझ रहे हैं कि हमारे पास बार्गेनिंग पावर है, तब तो आप सामने वाले को झुका सकते हैं। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, मे बी ये सिटिंग अरेंजमेंट हो, लेकिन एक सवाल तो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब शपथ समारोह होना था तो देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार बैठे थे, लेकिन लेफ्ट साइड में बीजेपी के तमाम जो मुख्यमंत्री है उनके पास में बैठे हुए थे एकनाथ शिंदे। देखिए, ये सिटिंग अरेंजमेंट में देखिए 2-3 चीजें हुई हैं जो क्लियर कट मैसेज दिया गया एकनाथ शिंदे को कि आपने अपने से ये सारा खेल बिगाड़ा है। इनविटेशन कार्ड भेजे गए, जी जी हाँ, उसमें शिंदे का नाम नहीं था। क्यों नाम नहीं था? शिंदे बोल भी नहीं सकते कि भाई मेरा नाम क्यों नहीं डाला। कारण कल शाम में आपसे पूछा गया, आपने कहा कि अभी हम डिसाइड नहीं किए हुए। जब आपने डिसाइड ही नहीं किया है तो फिर कार्ड में नाम कहां से आएगा?
कार्ड छपवा दें, उसके बाद आप कहें कि भाई हम रेडी नहीं है, तो फिर कैसे होगा? उस कार्ड के जरिए एंट्री होनी है, तो इसमें आपकी गलती है। फिर जब आपको समझ में आ गया कि भाई कोई पूछ नहीं रहा, कोई बातचीत नहीं कर रहा, और कल शाम जब देवेंद्र फडणवीस इनके घर गए, जब भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया कि ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, तब वो एकनाथ शिंदे के पास जाते हैं उनको इनवाइट करने के लिए कि कल शपथ ग्रहण समारोह है, आप आइए, डिप्टी सीएम का शपथ लीजिए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कि भाई गृह मंत्रालय को लेकर के। तो देवेंद्र फडणवीस भी उतनी चतुर, उन्होंने भी कोई जवाब ही नहीं दिया इस सवाल का। यह सवाल कि भाई हमें गृह मंत्रालय मिले, इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया ही नहीं। इनको लगा कि भाई अभी मॉर्निंग में कुछ खेल करते हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से बयान आया कि अगर एकनाथ शिंदे आज शपथ नहीं लेते हैं तो कोई मंत्री नहीं बनेगा। हाँ, तो फिर जब इनको समझ में आ गया कि कहीं से वहां से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तब इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने एमएलए को जो है मीडिया के सामने लेकर के आए। ये ड्रामा था कि अगर आपने शपथ नहीं लिया तो फिर हम भी शपथ नहीं लेंगे, हम भी मंत्री नहीं बनेंगे। तो जब ये हुआ तो फिर लोग गए, एक और मीटिंग हुई, उनको साफ साफ कहा गया कि भाई अब फाइनल आप बता दीजिए, वहां सिटिंग अरेंजमेंट और इसका सारा चीज होना है, आपने क्या फैसला किया है। जब चारों तरफ से इनको यह समझ में आ गया कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, नहीं हमारे पास, जो मैंने कहा कि बार्गेनिंग पावर आपके पास इस वक्त नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, वो अपने आप में सफिशिएंट है सरकार को बनाने के लिए, बहुमत से बहुत ज्यादा। तब ये थक हार करके इन्होंने हामी भरी, फिर चिट्ठी लिखा। आप ये समझिए, फिर चिट्ठी इन्होंने लिखा और अपने विधायकों को राज्यपाल के पास भेजा और ये कहा कि जो मुख्यमंत्री जो शपथ ले रहे हैं, हम उस सरकार में बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। तब फिर आपने लेटर ऑफ सपोर्ट आपने गवर्नर को दिया, फिर यह मामला जाकर के खत्म हुआ। अभी भी ये मसला फंसा हुआ है, क्योंकि जो हमारी जानकारी है कि आज 5 एनसीपी से, 5 बीजेपी से और 5 शिवसेना से 15 लोगों को और शपथ लेनी थी, लेकिन अभी तक उधर डिसाइड नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी का मोटा मोटी डिसाइडेड है, लेकिन शिवसेना की तरफ से अभी डिसाइडेड नहीं है। अब ये शिवसेना वाले आपस में डिसाइड करेंगे किसको बनाया जाएगा, किसको नहीं बनाया जाएगा, तमाम तरह की। अब दिक्कत क्या है कि बॉल जो है वो शिंदे के कोर्ट में है। वैसे अब ये मामला सॉल्व हो गया है, ये सरकार में भी रहेंगे, क्योंकि अगर शपथ नहीं लिए होते तो आज सरकार से बाहर हो गए होते। सरकार से बाहर रहना कोई अक्लमंदी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इस चीज को जानती है। और इसीलिए अब जो विभागों का बंटवारा होगा, उसमें जो खबर आ रही है कि इनको अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मिलेगी, बाकी वित्त मंत्रालय वो अजित पवार के पास होगा, गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास होगा, और भारतीय जनता पार्टी और भी बड़ी बड़ी मंत्रालय वो अब अपने पास रखेगी इस इंसिडेंट के बाद। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली है। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी शपथ ली, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। मुंबई के आजाद मैदान में हुए इस कार्यक्रम में पीएम मोदी से लेकर तमाम केंद्रीय कैबिनेट, एनडीए शासित राज्यों के सीएम समेत तमाम बिजनेसमैन, कलाकार और अन्य कई बड़ी बड़ी शख्सियत शामिल हुए। अब बहुत जल्द कौन कौन मंत्री बनेगा, किसे क्या विभाग मिलेगा, ये भी साफ हो जाएगा। तो आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।